नमस्कार दोस्तों। मैं राज रुद्र कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, अभी तक आपने आपको मैंने यूपीएसआई 2011 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, अब मैं बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चन जो हैं मैं उनको कंप्लीट कराऊंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 से ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और मैं आज कोशिश करूंगा कि ये जो 20 क्वेश्चन हैं एक ही वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूं, 20 के 20 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो हैं आपको मैक्सिमम जो वीडियो बनेगी 1 घंटे की, 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट की वीडियो में बनाऊंगा। और यदि वीडियो इससे लेंदी बनती है, 1 घंटा 5 मिनट से ऊपर जाती है, तो मैं इस वीडियो को शॉर्ट करके 10-10 क्वेश्चन की 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 1 घंटे तो वीडियो देना ही चाहिए किसी भी एक लेक्चर को देखने के लिए। और 1 घंटे में मिनिमम 20 क्वेश्चन तो आपको करा ही दूंगा मैं, क्योंकि एग्जाम का पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर है, उसे सॉल्व करा रहा हूँ। तो ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं चीज़ों को। ठीक, जो जिस तरीके से क्वेश्चन हॉल में जा करके, जो पेपर हॉल है वहां जाकर के एग्जाम देते हैं, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ये आपकी स्क्रीन पर है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? ये कह रहा है कि 3 बजे और 4 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। ठीक, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? टाइम दे रखा है हमारा 3 और 4। 3 और 4 के बीच में कह रहा है कि दोनों घड़ी की सुइयां जो है, घड़ी की सुइयां मतलब एक आवर की सुई, मतलब घंटे की सुई, और 1 मिनट की सुई, दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के ऊपर कब होंगी। ठीक, कैसे? जैसे कि ये हमारी वॉच है, ठीक है, यहाँ 3 बजे हैं और यहाँ 12। इस तरीके से 4, 5, 6, इस तरीके से ये कह रहा है कि यहाँ ये 3 है और ये 4 है, तो 3 और 4 के बीच में ये घड़ी की सुई एक दूसरे के ओवरलैप कब करेंगे, ये टाइम पूछ रहा है। और देखिए ऑप्शन देखिए क्या कहते रखा है। एक दे रखा 3 बजकर 16 सही, 3 बजकर 16 सही, 4/11। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? 3 बजकर 38 सही, 2/11। फिर 3 बजकर 19 सही, 5/11। आगे क्या दे रखा है? 3 बजकर 34 सही, 3 बजकर 34 सही, 10/11। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे? बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो, ये है 3 बज के, अगर दोनों घड़ी की सुइयां, घंटे की और मिनट की सुई यहाँ हो तो ये टाइम हो जाएगा 3 बज के 15 मिनट का। और ये यहाँ पर होंगी अगर 1 मिनट की सुई, ठीक है, अगर मिनट की सुई यहाँ आ जाए तो ये टाइम हो जाएगा 3 बज के कितना, 20 मिनट। ठीक, मिनट की सुई अगर 4 पे पहुंच जाए तो दो, जो मिनट की सुई घंटे की सुई पर ओवरलैप कब करेगी? 3 और 4 के बीच में ही ओवरलैप करेगी, ये ध्यान रखना। और यहीं से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है। ठीक, कैसे? यहाँ देखिए, ये 34 मिनट दे रखा है, ये 38 मिनट दे रखा है। 34 और 38 मिनट का मतलब हो गया, ये 30 हो गए, यहाँ पर ये 30 मिनट हो गई, और ये हो गई 35 मिनट। ठीक, और ये हो गई 40 मिनट। ठीक है, अब देखो 34 मिनट का मतलब है करीबन यहाँ पर आ गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है घड़ी की सुई जो मिनट की सुई आगे निकल गई यहाँ पर। अगर पनीर की सुई यहाँ आ रही है, आगे निकल गई, ऐसे ही यहाँ पर 38 पे आगे निकल गई। बचे 2 ऑप्शन, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। बचे ऑप्शन ये 3 बज के 19 मिनट 5/11 और 3 बज के 16 मिनट 4/11। ठीक है, अब इसमें देखो ये 19 है, अप्रोक्सीमेटली ये हो गया 20 मिनट। अब ये 20 मिनट कैसे पॉसिबल है? 20 मिनट का मतलब ये है कि दोनों मिनट की और जो घंटे की सुइयां दोनों जो है यहाँ 4 पे आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब ये मिनट की सुई आगे निकलेगी यहाँ से, 15 से 3 से आगे जाएगी, तो घंटे की सुई 4 पे जब आएगी, जब एग्जैक्ट 4 बजे होंगे, ठीक है, 12, और यहाँ पर जब मिनट की सुई होगी और यहाँ पर तुम्हारी घंटे की सुई होगी, तब घंटे की सुई 4 पे आएगी। उससे पहले घंटे की सुई 4 पे नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट पे पहुंच रहा है। 20 मिनट का मतलब यहाँ ये संभव नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 सही 16/3 मिनट, मतलब 3 बजकर 16 मिनट 4/11। ठीक है, अब इसको बाई फॉर्मूला कैसे करेंगे, देखिए। एक फॉर्मूला होता है इसके लिए,
हम लिखेंगे जहां ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ओवरलैप के लिए कुछ नहीं, देखो फॉर्मूला लिखिए सीधा, इसमें होता है 2/11, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे R इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। यहाँ पर ये जो है वो R को डिपेंड करता है, ठीक है, और ये एंगल को डिपेंड करता है। एंगल मीन्स कोण, ये कोण को डिपेंड करेगा, ठीक। अब यहाँ पर आर्स कौन सा लेना है ये भी बता दूं। यहाँ पर आपको आर्स लेना है, वो लेना है घंटे का समय जो कम दे रखा हो, कम वाला। जैसे 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है तो हमें 4 नहीं लेना, 3 लेना है हमें टाइम। तो यहाँ आर्स जो लेना है घंटे का, जो एच की जगह घंटा लेना है हमें, जो छोटा वाला होगा वही लेना है। और यहाँ प्लस और माइनस दे रखा है, तो घड़ी में आधा हाफ जो है 12 से इधर के लिए पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, 12 और 6 के बीच में पॉजिटिव, और यहाँ से 6 और 12 के बीच में नेगेटिव एंगल लेंगे, ठीक। अब तो यहाँ रखिए, ओवरलैप कब करेंगे, देखिए 2/11 है, हाफ की जगह में 3 लिखना है क्योंकि छोटी वैल्यू 3 और 4 की में से छोटी कौन सी है, 3 है, तो यहाँ 3 ले लेंगे। 30 ऑलरेडी वहां है, प्लस माइनस, क्योंकि एंगल दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का। तो यहाँ एंगल क्या लेंगे, 0 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 180 अब बटे 11, तो इसका डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है। 7 बचेंगे, 11 छिंग 66 और 4/11, ये 3 बज के जो हमारा टाइम था वहीं से काउंट करेंगे, 3:16 4/11, जो मैंने आपको बताया था, जो ऑप्शन से निकाला था वही आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ये क्वेश्चन अगर आपको एक तरीका मालूम है तो आप जल्दी इजीली सॉल्व कर दोगे, अदरवाइज ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ जाएगा क्वेश्चन करना। कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 हमें वैल्यू निकालनी है log x log 8 बेस x प्लस के log 64 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 1। तुम्हें x फाइंड करना है, क्या है, सिंपल सा है। यहाँ देखिए, यहाँ बेस कितना हमारा 8 है, यहाँ बेस कितना है 64, तो क्या करोगे, बहुत ही सिंपल मेथड है, बस कुछ नहीं करना। इसको 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। ये 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से, ये समझ लो कैंसिल आउट हो गया, ठीक। ये करता है एक मेथड से दूसरी तरीके से, लेकिन यहाँ इस चीज को आप डायरेक्ट याद रखो तो आपके लिए बेहतर होगा। मतलब जो पावर यहाँ है और वही सेम पावर यहाँ है, तो दोनों सेम पावर क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक। तो यहाँ लिखोगे कितना, log 8x प्लस के log, इसको मैंने 8 का स्क्वायर लिखा था तो ये कैंसिल हो गया, तो 8x प्लस के 2 बराबर, अब ये देखिए log, ये वैल्यू हमारी होती है log, जिसका हमें वैल्यू निकालनी, जिस किसी भी संख्या का हमें log निकालना है तो वो लिखेंगे सेम, और बेस भी वही हो, जिस संख्या का हमें log निकालना है और बेस भी वही हो, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जैसे मैं log संख्या जो 8 है उसका अगर मैं log निकालूं और यहीं पर मैं यहाँ बेस में 8 दे दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे की 1। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा क्या, log 8, ठीक है। अब देखिए ये log mn का फॉर्मूला हो गया, log mn बराबर होता है log m प्लस n, यहां लगाएंगे log mn होता है log m प्लस के log n, ठीक। तो इसको लिखोगे क्या, log x और x प्लस के 2 इज इक्वल टू log 8। मैंने यहाँ बेस हटा दिया क्योंकि यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो ये यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सेम बेस होगा सब तरफ, ठीक, क्योंकि इससे टाइम बचेगा, बेवजह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ ये log है, ये वैल्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस के 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या रखोगे, ऐसी वैल्यू क्या रखो कि 8 आ जाए, 2 रखो सीधे सीधे, यहाँ x बराबर 2 रखोगे वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 और 2 4 बराबर 8 आ जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक, सिंपल। ये कैसे आया, ये जो हमारा होता है ये होता है log, जब हम जैसे यहाँ 64 ही दे रखा है ना, या x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, अब मैं इसको log को अपॉन में ले जाऊंगा ना, अपॉन में, तो क्या होता है, जो हमारा बेस होता है वो तो संख्या बन जाता है, वो जो संख्या होती है वो बेस बन जाता है अपॉन में ले जाने पर, ये प्रॉपर्टी होती है log की,
जैसे इसको मैं बेस में ले जाऊं, इस पूरी संख्या को ट्रांसफर करूं बेस में, तो पहले इसको पावर को यहाँ ले ट्रांसफर कर दूं 2, ये लॉग, ठीक है। अब मैं इसको बेस में ले जा रहा हूं तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा 1 लॉग, इसको मैंने बेस में ट्रांसफर कर दिया x+2 और 64 को मैंने यही लिख दिया। तो यहां से मैं इसको एक बार और लगाऊंगा, 64 को क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 8 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 8 का स्क्वायर है तो ये 2 बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से, बाई लॉ की प्रॉपर्टी से, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा 2, ठीक है। अब देखो 1/2 लॉग x+2 इंटू 8। अब इसको फर्दर हम क्या करेंगे, बेस को ऊपर ले जाएंगे और 8 को बेस में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर लॉग क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। ये अपॉन में चला जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी लॉग लॉग 8 x+2, जो मैंने बताया था, सेम आ गया ना, ये वैल्यू log 8 x+2, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, जो पावर यहाँ है और वही पावर यहाँ है, तो दोनों पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, करिए इस क्वेश्चन को, जब तक क्वेश्चन ये भी इजी है। कैसे क्वेश्चन को करना है, 23 क्या कर रखा है, 2100 रुपये बांटने हमें, 2100 रुपये हैं और 3000 मेल और फीमेल हैं, मेल प्लस के फीमेल, ठीक। 3000 मेल प्लस फीमेल में हमें 2100 बांटने हैं, और क्या कह रखा है, प्रत्येक पुरुष को 1 रुपये और प्रत्येक महिला को 50 पैसे दिया जा रहा है, इसको 1 रुपये और इसको, ठीक है, 1/2 रुपये, मतलब 50 पैसे दिए जा रहे हैं। अब ये कह रहा है पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक, पुरुषों की संख्या कितनी है, मान लो कि सारे के सारे पुरुष होते, सारे के सारे पुरुष होते तो क्या होता, 3000 रुपये प्रत्येक पुरुष को 1 दिया जा रहा है, और सारे के सारे पुरुष होते 3000 के 3000 पुरुष होते, तो टोटल रुपए कितने बढ़ जाते, 3000। लेकिन हमारे पास रुपए कितने हैं, 2100, हमने क्या कर दिया, 900 रुपए एक्स्ट्रा पुरुषों को दे दिए, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा जो रुपए हैं वो किसकी वजह से आए हैं, फीमेल की वजह से, जो पैसे हमें फीमेल में बांटने चाहिए थे वो क्या कर दिए हमने, मेल को दे दिए, ठीक। यही जो 900 रुपए एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर इसको दिए हैं, वो एक्स्ट्रा रुपए थे फीमेल के, ठीक है। तो फीमेल को कितने दिए जा रहे हैं, हम 1/2 दिया जा रहा है, तो 1/2, अब 1/2 है तो 900 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 1800, ये संख्या हो गई फीमेल की, ये फीमेल की संख्या हो गई। 1800 में से घटा दो, 3000 में से 1800 घटाओ, कितने हो गए, 1200, ये मेल हो गए, यही आंसर है इसका, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे, जितने मतलब जितने संख्या मेल और फीमेल की दे रखी है, हमने सारे के सारे क्या मान लिए, मेल मान लिए, और मेल्स को ही हमने 1 रुपए के हिसाब से बांट दिया, तो 3000 रुपये बढ़ गए, लेकिन एक्स्ट्रा 900 रुपये बढ़ गए, हमारे पास 2100 दे दिए, हमने एक्स्ट्रा 900 रुपये ज्यादा दे दिए। वो 900 रुपये किसकी वजह से ज्यादा दे दिए, अगर हम अगर हम फीमेल की संख्या मान लेते, अगर हम पहले फीमेल की संख्या और मेल की संख्या अलग अलग मानते, तो ये 900 रुपये में एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ते। यहाँ पर हमने फीमेल को क्या कर दिया, आधा आधा रुपये एक्स्ट्रा बांट दिया, जो आधा रुपये फीमेल को दिया जाना था वो आधा एक्स्ट्रा इसमें आ गया ना, हमने 1-1 रुपये बांट दिया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ मेल फीमेल भी हैं, तो उनको आधा आधा रुपये मतलब 50 पैसे दिए जाने थे, लेकिन हमने 50 पैसे और एक्स्ट्रा दे दिए, उसकी 50 पैसे एक्स्ट्रा देने की वजह से क्या हुआ, 900 रुपये बढ़ गए, तो उसका जो 50 पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं उनका भाग दे दो 900 रुपये में, फीमेल की संख्या निकल आएगी, ठीक है। वैसे अगर इसे करना चाहो तो एक्स मान के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे मेल की संख्या, मेल मेल एक्स मान लिए, सबको कितना दिया जा रहा है, तो फीमेल कितनी हो गई, 3000 माइनस के एक्स। अब देखो मेल को कितना दिया जा रहा है, 1 रुपये दिया जा रहा है, तो एक्स इंटू 1 प्लस फीमेल को कितना दिया जा रहा है, 3000 माइनस के एक्स। एक मिनट होल्ड करिए, ठीक, क्या करेंगे, जो फीमेल हैं उनको कितना दिया गया, 50 पैसे, मतलब 1/2 रुपीज,
अब ये कितने टोटल के बराबर हो जाएगा, ये 2100 के बराबर हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ एलसीएम लोगे, ये 2x हो जाएगा प्लस के 3000 माइनस के x बराबर 4200, ये उधर चला जाएगा। और ये अपना x बराबर ये घटाओगे तो 1200 आंसर आ गया। यही पूछा था मेल की संख्या कितनी है। ठीक है, जो हमने एक्स्ट्रा बांटे थे ना, एक्स्ट्रा 900 रुपये बांटे थे, वो फीमेल के मेल्स को दे दिए थे। और फीमेल्स की संख्या मान लो f थी, तो उसको फीमेल्स को कितने मिल रहे थे 1/2, मतलब 50 पैसे मिल रहे थे। तो इसका मल्टीप्लीकेशन उधर जाके हो जाएगा, तो 1800, फीमेल की संख्या 1800 थी। अब उसी हिसाब से हम 1800 में से फिर हमने 3000 में से 1800 घटा दिए, तो बाहर कितने हैं 1200। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 सॉल्व करिए। 23 24 23 कहाँ से आ गया। चलिए क्या कह रखा है, सिंपल क्वेश्चन है। 5 घंटियां पहले एक साथ और उसके बाद 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड एवं 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। और कह रहा है कि अगली बार वो कितने मिनट बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है, सीधा सीधा 24 एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन कह रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि मतलब कोई जैसे कि किसी एक अंतराल के बाद में कोई भी काम हो रहा है, मतलब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल क्या इसी को लीजिए, ये क्या कह रखा है 5 घंटियां कितने में 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 और 10 सेकंड बाद बजती हैं। ठीक है, तो अब वो पुनः कितने सेकंड बाद बजेंगी। आंसर क्या दे रखा है मिनट में, ये दे रखा है सेकंड में, आंसर दे रखा है मिनट में। क्या करोगे, सिंपल इसका क्या लोगे एलसीएम, एलसीएम ले लो, वही आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ से इन तीनों को मिला करके 40 एलसीएम आ जाएगा, और इन दोनों को मिला करके 21 एलसीएम आ जाएगा। ये कितने है सेकंड में, ये सेकंड है। हमें चाहिए आंसर कितना मिनट में चाहिए, 60 का भाग दे दो, 20 दूनी 40, 20 के 60, 3 7 21 14 मिनट बाद जो है वो जो घंटियां हैं एक साथ पुनः बजेंगी। ठीक है, जो टाइम दे रखा है उस टाइम को हमने उसका एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने से जो एलसीएम आएगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 बहुत सरल है ये। एक समबाहु समबाहु को एक वर्ग दे रखा है जिसका एरिया है कितना, एक वर्ग है, इसका एरिया कितना दे रखा है 900 मीटर स्क्वायर। जब इसका एरिया 900 मीटर स्क्वायर है तो बाई फॉर्मूला हम जानते हैं तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 30 मीटर। अब ये कह रहा है कि 4 समद्विबाहु त्रिभुज काट दिए जाते हैं, तो नया जो छोटा वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज निकालना है इसमें से, तो क्या होगा जो त्रिभुज निकलेगा उसकी दोनों भुजाएं बराबर होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी, तो मतलब ऐसे करके हमने 4 समद्विबाहु त्रिभुज निकाल दिए। ये ए बी सी और डी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर मैं इसको मिड पॉइंट मान लूं और इसको भी मिड पॉइंट मान लूं, ठीक है, तो ये साइड 15 हो जाएगी, ये साइड 15 हो जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 त्रिभुज हैं। अगर मैं अब पूछ क्या रहा है, ये जो नया स्क्वायर बना है उस स्क्वायर का क्षेत्रफल पूछ रहा है। या तो तुम पूरे स्क्वायर के क्षेत्रफल में से इन चारों का क्षेत्रफल घटा दो, जो ट्रायंगल्स हैं उनका क्षेत्रफल निकाल के, या क्या करोगे, या तुम ये साइड निकाल दो, साइड निकालने के बाद में उसका स्क्वायर कर दो तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके में किसी भी तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। तो क्या करोगे, अब साइड निकालोगे तो ये कितना है 90 डिग्री है, स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो ये कितनी हो जाएगी 15√2। ठीक, अब इसका स्क्वायर कर दो, 15√2 इंटू 15√2, भुजा का स्क्वायर होता है ना एरिया, कितना हो गया 225, और अंडर 2 का मल्टीप्लाई अंडर 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, कितना 450, 450 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। या दूसरे तरीके से जो मैं कह रहा था उसमें क्या था, ठीक है, अब क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि ये दूसरा तरीका है, तो क्या कर दो, ये एक ट्रायंगल है। अब इस मैं
इन चारों ट्रायंगल जो समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं उनका एरिया घटा दो पूरे में से, स्क्वायर के एरिया में से, तो जो अंदर का एरिया है ये वाला सेट जो नया स्क्वायर बनाया उसका एरिया निकल आएगा। कैसे? देखो 1/2 15 × 15, ठीक। अब हमें एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। ऐसे ही कितने ट्रायंगल है? 4 ट्रायंगल है। इसको यहाँ दो से कितना आ जाएगा? 450, 450 और 450 900 का आधा होता है। तो जो ट्रायंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। या फिर ऐसा देखो, अगर भुजा आधी हो रही है, ठीक है, अगर आधी भुजा को बनाकर एक त्रिभुज बना दिया गया, मतलब जो निकाल के स्क्वायर बना दिया गया, तो जो अंदर जो स्क्वायर बनेगा वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 50 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26, सिंपल सवाल है। क्या कह रखा है 26 में? क्या कर रहा है? ये कह रखा है किसी संख्या को 5 से भाग करने पर 3 शेष रह जाता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग करने पर कितना शेष रहेगा? कितना रिमाइंडर? 5 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना है? 3 आ रहा है। ठीक, तो जो हम डिवीजन करते हैं किसी भी संख्या का, तो उसमें क्या होता है? डिवीजन, ठीक है, इनटू कोशेंट होता है प्लस रिमाइंडर, ये डिविडेंड होता है। ठीक, तो यहाँ यहाँ क्या है? हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है? यहाँ 3 बच रहा है, और डिवीजन कितना है हमारा? 5 है। अब ये कह रहा है कि हमने इस संख्या का स्क्वायर कर दिया, तो इस संख्या का स्क्वायर होगा तो इसका भी पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो दोनों बराबर आएंगी। अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये ऐसे करके। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमारा जो डिवीजन है वो साथ में स्क्वायर होगा, और जो रिमाइंडर है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो रिमाइंडर जो दे रखा है हमारा क्या है? 3, इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, यहाँ 9 हो जाएगा, और जो हमारा डिवीजन है उससे भाग दे दो, कितना? एक बार जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, यही आंसर होगा इसका। मतलब ये है जो हमारा रिमाइंडर है उसका स्क्वायर करो डायरेक्ट, और जो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे पहले उसी संख्या से दोबारा डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना है? डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा नया रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये अगर इस तरीके से देखें हम तो क्या करेंगे? डिवीजन हमारा 5 था, कोशेंट हमारे मान लो x हो गया, और रिमाइंडर हमारा 3 है। हमने उस संख्या क्या क्या किया? स्क्वायर किया है। स्क्वायर किया है, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25x² प्लस के 9 प्लस के कितना हो जाएगा? 30x। ये देखो, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, तो हमारा रिमाइंडर है। अब इसी में से ही तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं दोनों को दोनों, क्योंकि ये दोनों 5 के फैक्टर्स हैं, दोनों क्या हैं? 5 के मल्टीपल हैं, इसलिए ये दोनों कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। जो बचेगा वो रिमाइंडर ही बचेगा, जो रिमाइंडर के स्क्वायर को ही हम डिवाइड करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट रिमाइंडर जो बचता है उसका स्क्वायर करके उसी को डिवाइड कर देते हैं, ना कि पूरी संख्या का स्क्वायर करते हैं। ठीक, ऐसे करोगे तो लेंथी हो जाएगा, तो 5x लिखोगे प्लस 3, फिर उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसका फिर स्क्वायर खोलोगे, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो जो रिमाइंडर है उसका स्क्वायर करो डायरेक्ट, और उसी के स्क्वायर को जो जिस संख्या से डिवाइड कर रहे थे पहले उसी से डिवाइड कर दो, तो आंसर हमारा डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्या कह रहा है कि गणना करने पर 12 छात्रों के औसत अंक 40 निकाले गए। क्वेश्चन नंबर 27, 12 छात्र हैं, 12 छात्र, औसत अंक कितने निकाले गए? 40। लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के गलती से 54 की जगह 42 लिख लिए, लिखने थे 54, 42 लिख लिए। ठीक है, मतलब ये राइट थे, ये हमारा गलती से लिखा गया नंबर है। उसके बाद क्या कर रखा है? एक अन्य छात्र है जिसके 50 की जगह 74 जोड़ दिए, 50 थे हमने 74 जोड़ दिए। अब देखो क्या करो, इतना हमें ऐड करना था और इतना ऐड कर दिया, अब देखो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ठीक, अब ये देखो, ये 4 हो गया, 104 टोटल, ये देखो कितना हो जाएगा? 6 और 116। तो मतलब हमने ज्यादा जो ऐड किए हैं वो ज्यादा ऐड कर दिया है, जो ऐड किया था, नया ऐड किया था वो ज्यादा है पुराने वाले से, जो उसके एक्चुअल थे ना, एक्चुअल से ज्यादा जो हमने ऐड किए हैं वो संख्या ज्यादा है। अगर ये कम होती, ठीक है, ये ज्यादा निकल रही है,
ज्यादा निकल रही है, कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है ना। अगर ये कम होती तो क्या करते, एवरेज में से घटाते, फिर एवरेज निकाल के, ठीक है। और ये क्या है, ये ज्यादा है, सॉरी, कम होती तो जोड़ते, और ज्यादा है तो घटा देंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा की वजह से ही हमारा एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। ये ज्यादा, हमने 12 मार्क्स जो है वो ज्यादा ऐड कर दिए हैं, ये 12 मार्क्स की वजह से ही हमारा एवरेज क्या है, जो वास्तविक एवरेज था उससे बढ़ गया है। ये कितना बढ़ा है ये निकालना है। अब ये 12 मार्क्स बढ़े हैं, ठीक, ठीक है। 12 जो मार्क्स बढ़े हैं वो कितने कैंडिडेट्स के हैं, 12 के, तो एक कैंडिडेट का कितना मार्क्स बढ़ जाएगा, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, एक, तो एक की वृद्धि, हमारे 12 की वजह से कितनी की वृद्धि हुई है, एक की वृद्धि। तो इसको जो एवरेज था हमारा 40, उसमें से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 39। तो हमारा जो वास्तविक एवरेज था वो क्या था, 39, ठीक है। अगर ये जो वास्तविक एड से कम आता है, जैसे कि मान लो कि ये 4 है, 104 है, ठीक है, तो ये 96 आ जाएगा, 96 आ जाता, तो कितना ज्यादा, 6 और 4 10, तो 10 कम होते। तो जो वास्तविक एवरेज था हमारा, वो मतलब जो वास्तविक नंबर से उससे हमारा 10 नंबर क्या था, कम ऐड करते, तो कम ऐड करते, तो एवरेज में हम क्या करते, इसका 12 में इसको डिवाइड करने के बाद में जो आता उसको यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वास्तविक एवरेज निकल के आ जाए, ज्यादा आ रहा है तो वास्तविक एवरेज में से घटा देंगे, अगर कम आ रहा है तो वास्तविक एवरेज में से, ठीक है, जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 28, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक, और इजी क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं टाइम एंड वर्क का। 28, ए जो है किसी काम को कितने दिन में, 5 दिन में कर रहा है, बी 4 दिन में कर रहा है, और बी और ए बी सी मिलकर उसे 2 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसे 2 दिन में कर रहा है, तो सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा ये पूछा। तो हम टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम कैसे निकालेंगे, ये तीनों संख्याएं हैं उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम, एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे पहले, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना काम किया इन्होंने, तो एक कम से कम एक हमें निश्चित काम तो होना चाहिए हमारे पास में कि इन तीनों ने मिलकर कितना काम किया है, इसने अकेले ने कितना काम किया था, या बी जो काम कर रहा है, जो ए काम कर रहा है, और जो एबीसी काम कर रहे हैं वो काम है कितना। तो एलसीएम ले लेते हैं, जो जितने दिन में ये काम कर रहे होते हैं उसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम, कितना आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कुल काम है 20 यूनिट, ठीक। अब क्या करेंगे, अब तीनों का, जैसे यहाँ ए का है, ये 5 दिन में काम कर रहा है इतना, एक दिन में कितना काम करेगा वो निकालेंगे, 4, 4 काम प्रतिदिन, ये क्या हो जाएगी, क्षमता, ठीक। ऐसे ही यहाँ बी की क्षमता निकालेंगे, 5 आ जाएगी, और तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 10। अब हम तीनों की क्षमता में से इन दोनों की क्षमता घटा दें, हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी दे रखी है, 10, और बी ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 9, तो यहाँ से सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। सी जो है एक काम कर रहा है प्रतिदिन, तो 20 काम कितने दिन में करेगा, तो 20/1 क्षमता से भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा, 20 दिन, यही इसका आंसर है, ठीक है। इफिशियंसी से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क जो होता है वो होता है हमारा, जो काम करने वाला व्यक्ति उसकी क्षमता कितनी है और उसके द्वारा कितना समय लिया गया है उस कार्य को करने में। यहीं से अब देखो सी की क्षमता हमने निकालनी थी, एक हमें निकालना क्या था, टाइम निकालना था, और काम कितना था हमारा, 20, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, जो टोटल टाइम था 20 दिन, ठीक। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने क्या किया, जो इफिशियंसी निकली उसी से भाग दे दिया। ये आगे ये लिखने की जरूरत, हमने इसको लिखा नहीं, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा लिखने में, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तो इससे जल्दी हो जाएगा। 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रमशः 25 और 20 मीटर है। एक समचतुर्भुज है मतलब चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। क्या रखा है, एक विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कितना है, भुजा पहले की भुजा 25 है और विकर्ण है 40, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा, ठीक। देखो
ये 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, इन चारों ट्रायंगल्स का क्या होता है, एरिया बराबर होता है। कैसे? जैसे हम स्क्वायर को अगर उसके डायगोनल्स को मिला दें तो स्क्वायर के डायगोनल्स मिलने पर जो नए अंदर में 4 ट्रायंगल बनते हैं ना, वो उनका एरिया क्या होता है, बराबर। क्योंकि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका होता है। तो हम किसी एक का एरिया निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू डी टू, हाफ d1 इंटू डी टू, इसे निकालना है। और दूसरा है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब जब पूरा हमारे पास जो विकर्ण दे रखा है ए बी सी डी, एसी की लंबाई कितनी दे रखी है, 40 विकर्ण है। अगर यहाँ से ऊपर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब समझ विभाजित कर रहे हैं, दो भागों में बराबर बराबर विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे कितना हो जाएगा, हाफ 15 इंटू 20। हमारे पास कितने ऐसे हैं, 4 ट्रायंगल हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। जो यूनिट दे रखी है मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। या तुम्हें यहाँ से विकर्ण निकालना पड़ेगा पहले, विकर्ण निकालोगे तब उसको इस फॉर्मूले में रखोगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक विकर्ण है जिसकी लंबाई 40 दे रखी है, दूसरा हमारे पास है नहीं है, पहले उसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। और उसकी लंबाई निकालने के लिए क्या होता है, इसका स्क्वायर करो, 4 इंटू एक भुजा जो है उसका स्क्वायर बराबर बराबर लगाएंगे, और जो हमारे विकर्ण है d1 स्क्वायर प्लस के d2 स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर दिया। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 625, 25 का स्क्वायर करेंगे बराबर d1 कितना है, 400, 40 से 1600 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस के d2 स्क्वायर निकालेंगे, ये कितना हो गया, 1200, 1250 मतलब 2500 हो गया ये, 2500 बराबर 1600, मल्टीप्लाई करेंगे 624 और 25 प्लस के d2 स्क्वायर, यहाँ से d2 की लंबाई जो आएगी वो आ जाएगी 30। मैं रख दूं, हाँ, d1 कितना है हमारा, कितना निकला हमारा d1, निकला नहीं, मतलब d1 कितना दे रखा है 40 और d2 निकला हमारा 30, 20 कितना होगा 600। जो तरीका पसंद हो आपको कर सकते हो, वैसे ये तरीका बेहतर बेहतर है, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लो। ये ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट होता है 20 15 25, मतलब 4 5 4 3 5 का, मतलब इसको कहते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट का मतलब है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट निकाल लोगे आप, पता चल जाएगा 20 दे रखा है या 25 आया या 15 आ गया, डायरेक्ट निकालो एक का त्रिभुज। तो यहाँ से क्या है, हमें पता है कि ये 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो जो ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल है, एक का ट्रायंगल का निकाला एरिया, 4 का मल्टीप्लाई किया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव सक्सेसिव जो वो होता है, वृद्धि होती है, क्या बोलते हैं इसको, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, उससे निकालो 30। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का मतलब है कि जैसे एक में एक बार हमें 20% की वृद्धि दे रखी है, तो दूसरी बार 30% की वृद्धि दे रखी है, तो टोटल वृद्धि क्या होगी, वो क्या करेंगे, 20 लिख लिया प्लस 30 लिख लिया, प्लस के जो दोनों है इनका मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 30/100 कर दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका रेट कितना हो गया 50 प्लस के 3 दूनी 6, तो 56 जो हो गया वो नेट एक्चुअल वृद्धि होगी दोनों की वृद्धि के कारण। पहले 20% बढ़ाया किसी संख्या को और उस संख्या को फिर 30% बढ़ाया, उसमें एक्चुअल कितनी परसेंट वृद्धि हुई वो इस तरीके से निकालते हैं इंक्रीज से, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ अगर स्क्वायर के देख रहे हैं तो स्क्वायर में क्या दे रखा है, उसमें 20% वृद्धि दे रखी है इसकी साइड में, ठीक है, साइड में 20% वृद्धि दे रखी है, ये स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है। जब इसकी साइड में मान लो एक्स है, कोई भी मतलब कुछ भी मान सकते हो आप, एक्स मान सकते हो, ए बी कितना भी 10 मानो 15 मानो कितना भी मानो, तो हमें एरिया पता है एक्स का स्क्वायर होता है, मतलब एक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हमारा क्या निकल रहा है, एरिया, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर भी 20% वृद्धि हो रही है और यहाँ पर भी 20% वृद्धि होगी, जब एक्स में हम एक बार 20% की वृद्धि करेंगे तो एक्स जो एरिया निकलेगा उसमें 2 बार वृद्धि हो जाएगी 20% की, यहाँ भी 20% की वृद्धि होगी, उसके बाद यहाँ भी 20% की, तो जो एरिया निकलेगा वो क्या हो जाएगा सक्सेसिव से 20 प्लस के 20
प्लस के 20 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 400 अपॉन 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 44% जो है नेट इंक्रीज आ जाएगा एरिया में। ये आपका डायरेक्ट और इजी मेथड है बजाय इसके, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ x मानोगे इसका स्क्वायर निकालोगे तो पहले एरिया निकल आएगा, ऐसे करके एरिया निकाल लिया। फिर x में 20% की वृद्धि करोगे तो 20% की वृद्धि कितना हो जाएगा, 1/5 होता है तो 6/5 x करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो 36 अपॉन 25x²। अब इसमें से इसको घटाओगे, तो इस तरीके से करने से आपको मेथड क्या जल्दी हो जाएगी। तो ये तरीका आपका क्या है सक्सेस इंक्रीज वाला, वो आपका बहुत ही इजी तरीका है, मेथड है, यहाँ से आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक, अब रह गए 10 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो लंबी होगी तो मैं यहाँ से वीडियो कट कर दूंगा, ठीक है, आपको 2 भागों में प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज मैं 40 नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन भी ऐड करके पूरी एक वीडियो कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, ठीक है।